जो बिहार विधानसभा में हमारी जो मांग है कि जो सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार हो गए हैं, एक हमारी कैपेसिटी है 5,000 से 7,000 तक ये वोट ट्रांसफर करने का। हमारा दुश्मन भी हमारे लिए लड़ेगा तो मैं उसको साथ दूंगा। मैंने हम सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि हमारी मुंह की रोटी जो है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने खत्म कर दिए थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। देखिए, लगातार हम चौकीदार के मुद्दे को उठा रहे हैं। लगातार चौकीदार भाइयों की आवाज को बनकर सरकार के सामने इनकी बातों को रख रहे हैं। वैसे में लगातार चौकीदार भाई जो है ये जानना चाहते थे कि अब चौकीदार का जो मुद्दा है कहां तक पहुंचा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो एक्शन में आए थे वो एक्शन कहां तक पहुंचा है और चौकीदारों को न्याय कब मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ चौकीदार समाज के दो बड़े चेहरे और दो बड़े नेता हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार चौकीदारों का जो संघर्ष है वो संघर्ष अब तक कहां पहुंचा है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। तो पहले हम सीधा जुड़ते हैं। सर, लगातार आप लोगों की बड़ी नेताओं से मुलाकात हो रही है, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज है। आप लोग दिल्ली में चिराग पासवान से भी मुलाकात किए, विजय जी भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ वहां से निकल रहा है, बातें क्या कुछ छन रही है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल को भी। और जहाँ तक सवाल है विकास जी कि हम लोग तो मिल रहे हैं बड़े बड़े नेता से, बड़े बड़े जो भी पार्टी हैं, सत्ताधारी हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनसे मिल रहे हैं। हमें जो है माने आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सरजमीन पर अभी तक हम लोगों को कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हम लोग जो है संपर्क में हैं, सभी के साथ हैं। हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग तो कर्मचारी हैं। तो हमको तो रहता है कि किन्हीं से भी हमारा जो है काम हो जाए, और उन्हें भी जिनको जो हम जाते हैं जिनके पास, उनको भी हमारी ज़रूरत है। और वो अपने स्वार्थ में भी हमसे बात करते हैं और हमारा काम को कहते हैं हम आगे तक अंजाम देंगे और आपका काम के लिए हम लोग सड़क से सदन तक जो है जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, ये मुझे आश्वासन देते हैं। अभी तक हम लोगों का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक जो है हमारे सरकार की ओर से माने कोई जो है अभी तक जो है हमारे फेवर में किसी प्रकार का जो है चिट्ठियाँ नहीं निकली है चौकीदार दफादार के फेवर में, जिसके चलते हम लोग जो है अभी माने संतुष्ट नहीं हैं। और संतुष्ट नहीं है हम लोग लगातार जो है अपना जो है संघर्ष को अनवरत जो है रखने के लिए मैंने 11 नवंबर को हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया गांधी मैदान से, और पुनः फिर जो है हम लोग 18 दिसंबर को जो है हम रणनीति तय करेंगे। गांधी मैदान में हमारी बैठक होगी और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। सरकार से हम लोग कैसे जो बिहार विधानसभा में हमारी जो मांग है कि जो सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार हो गए हैं 1/1/90 से 5/3/2014 के बीच में जिनकी बहाली नहीं हुई है एफजी चौकीदारों की, और जो 5/3/2014 और 25/2/23 के बीच जो VRS वाले जो जिसकी बहाली नहीं हो सकी है, उनको कैसे जो है मैंने बहाली किया जाए और सरकार जो है बिहार विधानसभा में कैसे विशेष अध्यादेश लाएं जिससे कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों को बहाली किया जाए। ठीक है। 11 तारीख को एक बड़ा जन सैलाब पटना में दिखा था। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, वहां से नीतीश कुमार की टीम आती है, आप लोगों को सचिवालय ले जाती है। सचिवालय से क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि तमाम चौकीदार जानना चाहते हैं कि सचिवालय से नीतीश कुमार का क्या जवाब आया? ऐसा है कि अभी जो हम लोग प्रतिनिधि मंडल चीफ सेक्रेटरी से मिले थे और उन्होंने कहा कि हम राय लेकर के हम ये आदेश निर्गत करेंगे, उनसे मुख्यमंत्री जी से राय लेकर के और विभाग को लिखेंगे। तो विभाग को लिखने की तो जानकारी है कि उन्होंने विभाग को लिखा है, लेकिन विभाग में अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमको है कि
अभी जस का तस है। और हम हमारे लोगों को हमको और तेज आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार को जब तक से नकेल नहीं लगेगी तब तक से संभवतः हम लोग का काम नहीं होने वाला है। नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रहा है। वादा तमाम विधायक किए थे कि इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। दिल्ली का सदन सत्र चल रहा है, बिहार का शीतकालीन सत्र जो है वो समाप्त हो गया, सिर्फ एक विधायक जो है बीजेपी के इस मुद्दे को उठाए, बाकी कोई भी विधायक जो है इस मुद्दे को नहीं छुए। आखिरकार ये धोखा क्यों दे रहे हैं विधायक लोग? तो बुझाएगा। हम लोगों ने तो कह दिया है कि अरे भाई ये हमारी कैपेसिटी है 5,000 से 7,000 तक ये वोट ट्रांसफर करने का। यदि जो हमको विधानसभा में हर प्रत्येक विधानसभा में 5 से 7,000 तक हम अपने अनुसार वोट ट्रांसफर करते हैं। और वर्तमान लोगों से कह दिया कि जब यदि हमारी बात आप नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी नहीं सुनेंगे और आपके जगह पर नया विधायक को जो हमको साथ नहीं देगा उसके जगह पर नया विधायक के पक्ष में कोई भी हो जो जीतने वाला हो जिताएंगे। लेकिन ये विधायक लोग यदि हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे, हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो अगली बार विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। ठीक है। चिराग पासवान से आप लोगों का लगातार मुलाकात हो रहा है। चिराग पासवान शायद आप लोगों के कसौटी पर खड़े नहीं उतरे और यही कारण रहा कि अब आप लोग पशुपति पारस जी के पास गए हुए हैं, क्योंकि पशुपति पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। क्या उम्मीद वहां से लग रही है, क्या आश्वासन मिल रही है पशुपति पारस जी से? क्योंकि जब से आप लोग गए हैं पार्टी जोरदार हमला कर रही है बिहार सरकार पर आप लोगों के मुद्दे को लेकर। लगातार उनकी पार्टी के प्रवक्ता जो श्रवण अग्रवाल हैं, चाहे पशुपति पारस है, लगातार सरकार पर हमलावर हैं इस मुद्दे को। हम तो अभी जो है मैंने गए थे, हमको बुलाए थे। कौन बुलाए थे? पशुपति पारस जी। जी। और उन्होंने हम लोगों से बात किए, बोले कि हम आपकी लड़ाई को सड़क से सदन तक रखना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, आप हमें जो है सहयोग कीजिए। हम लोगों ने उनको कहा कि जब हमारी लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे और हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अगले माने 18 जनवरी को उन्होंने डेट फिक्स किए हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे। तो हम लोग भी निर्णय लेंगे कि भाई हम लोग उनको साथ देंगे। चौकीदार दफादार जो है पूरी तरह से उनके आंदोलन में हम लोग साथ देंगे। अपने हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहेंगे? वो हमारे समस्याओं को लेकर के सरकार से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, तो हम भी उनके सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन देखिए कहाँ तक जो है सक्सेसफुल होती है। भरोसा है, क्योंकि अभी तक आप लोग बहुत नेताओं से धोखा खा चुके हैं। अगर हकीकत देखें तो जब से मैं आप लोगों का खबर देख रहा हूं, जब से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, तब से कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री आकर चले गए, लेकिन आप लोगों का मुद्दा जस का तस है। अब पशुपति पारस जी की एंट्री हुई है, भरोसा है पशुपति पारस जी पर? क्योंकि एक लौता सहारा अगर कोई देखे तो यही बचे हुए हैं। ऐसा है कि वो हमारे लिए, हमारा ये धर्म, हमारा दुश्मन भी हमारे लिए लड़ेगा तो मैं उसको साथ दूंगा। और वो तो खुद बिना हमारे कहे 18 को दलित सेना का चौकीदार के मुद्दे पर लेकर के ये धरना आयोजित किया है। वो हमको आज बुलाए थे, हम लोग की बात हुई तो कहा कि निश्चित तौर से जब आप हमारे लिए आप सड़क पर होंगे तो सड़क पर मैं आपका साथ दूंगा और मैं भी लड़ूंगा। और हम लोगों ने तय किया है कि 18 जनवरी को जो धरना, महाधरना रखा गया है महादलित का, उसमें बिहार के चौकीदार दफदार भी ये पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे ये संख्या में उनका मदद करेंगे और उनके साथ एक हो करके लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी, चाहे ये चिराग भी हो, ये पारस जी भी हो, जो हमारे लिए खड़ा होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब जो आप लोगों का बात को उठाए सदन में, जो आप लोगों का अधिकार जो छीना गया है वो अधिकार दिलाए, उसके साथ लगभग आप लोगों की जो वोट बैंकिंग है बिहार में, क्योंकि सामने चुनाव है 2025 का, वैसे में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है और इतना बड़ा वोट बैंक को कोई नाराज करना नहीं चाहेगा इस वक्त। जी जी, सभी लोग चाहेंगे कि भाई हमको वोट जो है, चुनाव का समय है, बहुत कम समय है चुनाव में, क्योंकि आप ही लोग हैं लालू प्रसाद यादव का सरकार गिराए थे। जी जी, हम लोगों का जो है उतना कैपेसिटी है कि हम लोग जो है 5 से 7 हज़ार तक वोट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसलिए कि चौकीदार दफादार जो है कोई कार्यालय में 2-4 किरानी कर्मी का साथ नहीं काम करते हैं। चौकीदार दफादार जो है हजारों हजार के प्रतिनिधित्व करते हैं। तब मान लिया जाए उनको जो है हजारों हजार के प्रतिनिधित्व में मान लिया जाए कोर है, कुटुंब है, उनका दोस्त है, तो करीब करीब उनका जब 50 जो है वोट उनको जो है किन्हीं को ट्रांसफर करेंगे, तो मान लिया जाए 301 विधानसभा में 350 चौकीदार हैं, तो बताइए कि मैंने 5 से 7 हजार तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम लोग जो है मैंने हम सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि हमारी मुंह की रोटी जो है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लाल प्रसाद यादव जी ने खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने छीन लिए हमारे मुंह की रोटी, उसको इन्होंने लौटाए और पुनः फिर जो है 2014 नियमावली बना के हमारा जो है मुंह की रोटी देने का काम किए। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है दिए हैं, पुनः आप जो है मैंने उनको वापस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है हम चौकीदार दफादार आपका जो है बैंक वोट था वो सब दिन रहेगा और आप पुनः मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। ये चौकीदार दफादार पूरी सहयोग करेंगे अगर उनके मुंह की रोटी को वापस कर देते हैं तो। चलिए ठीक है, देखिए लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। अब सवाल रोटी पर आ गई है। अब सीधा यहां से चुनौती पेश की जा रही है कि जो चौकीदार दफादार की रोटी को वापस करेगा, ये 25 के चुनाव में उसी के साथ खड़े रहेंगे। वैसे में 18 तारीख को एक बड़ा आंदोलन की तैयारी है और एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा बिहार में, और चौकीदार दफादार जो है एक बार फिर से लाखों के तादाद में पटना के सड़कों पर होंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।